रिएक्शन हमारे पास में होगी वो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होगी। कौन सी? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होगी। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होगी तुम्हारे पास। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होगी तुम्हारे पास। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये तीसरी रिएक्शन है, ये भी तुम्हारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी तुम्हारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है 2023 के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन 2023 के लिए पूछा जाना है इसको। अच्छा, एक बात अभी तुमको जब रिएक्शन बता दूंगा तब याद रखना, जब जब ऊर्ज अभिक्रिया होगी, याद रखना, जब जब तुम्हारे पास में ऊर्ज अभिक्रिया होगी तब तब याद रखना सोडियम के साथ ही अभिक्रिया होगी। किसके साथ? सोडियम के साथ अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना उसमें 2 सोडियम होंगे, इतना याद रखना। जब 2 अणु तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड के होंगे तो 2 सोडियम भी तुम्हारे पास। और जब जब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होगी तब तब जिंक के साथ अभिक्रिया होगी। किसके साथ में बच्चा? जिंक के साथ में अभिक्रिया होगी। तो इधर देखो ये R सिंगल बॉन्ड X, इसमें भी 2 अणु ले लेते हैं हम, प्लस में क्या बन जाएगा? जिंक। इसमें भी उपस्थिति क्या होगी? शुष्क ईथर ही उपस्थिति होगी। शुष्क ईथर ही तुम्हारे पास में क्या है? उपस्थिति। तो ये बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा? Zn, क्योंकि Zn पर डबल प्लस होता है इसीलिए यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, इसीलिए तुम्हारे पास ये R सिंगल बॉन्ड R और ये प्लस का ZnX2 तुम्हारे पास बन गया। क्यों बना? क्योंकि Zn पर होता है डबल प्लस और इसीलिए यहाँ पे X 2 बार लिखा, इस पर एक माइनस होता है तो डबल माइनस इस पर, डबल प्लस इस पर हो जाएगा तुम्हारे पास। आई बात समझ में? तो इधर देखो, अच्छा, R की जगह पे एथिल, Br की जगह पे ब्रोमाइड, X की जगह पे, तो C2H5 और सिंगल बॉन्ड Br तुम्हारे पास 2 अणु ले लेते हैं हम, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, प्लस में जिंक तुम्हारे पास में। जब ये अभिक्रिया कराएंगे ये बन जाएगा और इधर उपस्थिति क्या हो जाएगी? शुष्क ईथर तुम्हारे पास में। शुष्क ईथर बनेगा क्या? तब ये बाहर निकलेगा हमारे पास में कौन? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस में ZnBr2 तुम्हारे पास। ये आई बात समझ में? अच्छा, ये क्या बना तुम्हारे पास में? इसका नाम जो था एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या था? एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या था? जिंक नाम था। ये बना क्या? अभी तुमको ऊर्ज अभिक्रिया में बताया था, N ब्यूटेन बना। क्या बना? N ब्यूटेन। और ये हमारे पास क्या बना? जिंक ब्रोमाइड बना। क्या बना? जिंक ब्रोमाइड तुम्हारे पास में बना। आ गई बात इतनी समझ में? क्या बना? जिंक ब्रोमाइड बना। इतनी बात तो बच्चा रसगुल्ला मेरे समझ में आई होगी आप लोगों को। क्या बताया हमने? एथिल ब्रोमाइड की जब हम जिंक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या बनता है? N ब्यूटेन बनता हमारे पास में। जब एथिल ब्रोमाइड की जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा? N ब्यूटेन हमारे पास में बनेगा। इतना याद रखना। क्या बनेगा? N ब्यूटेन बनेगा हमारे पास में। आ गई इतनी बात समझ में? अब आती है तुम्हारे पास में चौथी रिएक्शन। जो चौथी रिएक्शन हमारे पास में होगी वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया होगी। किसके साथ में? धातुओं के साथ में अभिक्रिया। धातु के साथ में करवा दीजिए। धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया तुम्हारे पास हमने बताया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड की जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ईथर का फार्मूला ROR डैश तुम्हारे पास में। ठीक है, तो यही शुष्क ईथर होगा, इसमें वाटर नहीं होगा। जब अभिक्रिया कराएंगे इसकी उपस्थिति में N ब्यूटेन बनेगा। N ब्यूटेन बनेगा तुम्हारे पास में।
अब धातु के साथ अब क्रिया करानी है, वो भी किसकी, C2H5Br की तुमको कराना है। इधर देखो, ये तुम्हारे पास जो था वो फार्मूला था बच्चा, ये फार्मूला जो है वो याद रखना है, तुमको याद रखना है। अगर जो ये फार्मूले याद होंगे तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी ब्रदर। अगर जो ये याद नहीं होगा तो बच्चों याद नहीं होगी, रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। ये वाले याद रखना पड़ेगा तुमको क्या बनता है। तो इधर देखो, धातु के